स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग समुच्चय का प्रश्नावली 1.4 पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तो प्रश्नावली 1.5 का ये पहला देखें। इसको पढ़ने से पहले कुछ इसमें परिभाषाएं दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं, उसको देख लें। तो समुच्चय का पूरक यहाँ दिया हुआ है। समुच्चय का पूरक का मतलब यह है कि यदि कोई समुच्चय ए दिया हुआ है तो उसका पूरक समुच्चय अगर निकालना है तो समष्टि समुच्चय यू में से उसको घटा देते हैं। ए का पूरक जो होता है यू माइनस ए होता है। तो ए डैश में जो एलिमेंट होते हैं वह यू में तो होता है लेकिन ए में नहीं होता है। इसको गणितीय भाषा में कैसे कहेंगे देखें। ए डैश कोई समुच्चय ए है तो उसका पूरक समुच्चय जो है होगा इस मझोले कोष्ठक में यक्स दैट यक्स बिलोंग्स यू और यक्स नॉट बिलोंग्स ए होगा। ये इसका गणितीय परिभाषा है। उसके बाद देखें या ए यूनियन बी का पूरक अगर लिखना है तो यह फार्मूला होता है। ए यूनियन में तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, दोनों का अलग अलग पूरक हो जाता है। ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगर यही इंटरसेक्शन का अगर पूरक लेते हैं तो यहाँ यूनियन में हो जाएगा और दोनों का अलग अलग पूरक लिख लेंगे और यूनियन कर देंगे। तो ये दोनों जो है आपके फार्मूले हैं, इसको आप याद रखेंगे। अब देखें यहाँ वेन आरेख में समझाया है ए का पूरक। यह आयताकार के आकार का ये समष्टि समुच्चय, इसको यू से लिखा गया है। ए का पूरक लिखना तो इसमें समुच्चय ए एक गोला बना दें, ये समुच्चय ए हो गया। और ए का पूरक दिखाना तो इस यू में से ए को घटा देंगे, ए के अवयव को घटा देंगे, जो शेष बचेगा वही जो है ए का पूरक होगा। तो देखें इस समुच्चय ए को घटाते हैं तो बाहर वाला केवल जो है बच रहा है। तो यही जो है नीला वाला जो भाग है यही ए का पूरक है। ठीक है, यहाँ आपके कुछ गुणधर्म दिए गए हैं पूरक के। तो यह ए यूनियन ए का पूरक जो है यू के बराबर होता है। ए का इंटरसेक्शन ए का पूरक जो है फाई के बराबर होता है। ठीक है, ए यूनियन बी का पूरक जो है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक होता है, फार्मूला है। और ये देखें ए का पूरक और पुनः उसका पूरक निकालते हैं तो दिए गए समुच्चय ए के बराबर हो जाता है। तो इसे आप नोट करेंगे। और फाई का पूरक जो है आपका यू के बराबर होगा और यू का पूरक जो है फाई के बराबर होगा। क्यों होगा? जैसे फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो फाई का पूरक जो है यू में से वो एलिमेंट घटाएंगे, एक भी नहीं है तो यू के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यू का पूरक निकालेंगे तो यू में से यू को घटा देंगे तो कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, तो इस तरह से फाई हो जाएगा। अब प्रश्नावली 1.5 में आवें। देखें पहला, मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। ये समष्टि समुच्चय a जो है 1 2 3 4 दिया है, b जो है 2 4 6 8 दिया है और c जो है 3 4 5 6 दिया है। तो निम्नलिखित का मान आपको एक ज्ञात करना है। प्रिय स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो तो आप देखते हैं, सब्सक्राइब भी आप किए हैं, परंतु इसको लाइक करना आप भूल जाते हैं, तो इसको आप लाइक भी किया करें। तो देखें इसका पहला ए का पूरक निकालना है, समुच्चय ए का पूरक निकालना है। तो इसका हल देखें।
जो भी मान दिया है उसको यहाँ लिख लिए हैं। तो ए का पूरक निकालना है तो ए का पूरक होता है यू, समष्टि समुच्चय में से उस समुच्चय को घटा देते हैं। तो देखिए यू का मान आपका मझोले कोष्ठक में 1 से 9 तक यहाँ दिया हुआ है, माइनस ए का मान 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब इसमें से 1 2 3 4 निकल जाएगा यू में से, तो जो शेष बचेगा वही जो है ए के पूरक में होगा। तो देखें 5 6 7 8 9 यही जो है ए का पूरक होगा। तो इसको आप नोट कर लें। इसका दूसरा देखें, बी का पूरक निकालना इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। यू में से इस बी को घटा देंगे, 2 4 6 8 को घटाएंगे तो बचेगा 1 3 5 7 9, ये होगा बी का पूरक। इसका तीसरा देखें, ए यूनियन सी का पूरक निकालना है और चौथे में ए यूनियन बी का पूरक निकालना है। तो पहले ए यूनियन सी निकाल लिया जाएगा, ठीक है, और फिर उसका पूरक निकालने के लिए यू में से ए यूनियन सी को घटा देंगे। उसी तरह से चौथा भी करेंगे। तो इसका चौथा आप देखें और तीसरा जो है आप उसी तरह से कर लेंगे चौथे की तरह से। देखें ए यूनियन बी का पूरक निकालना है चौथे में, तो ए यूनियन बी पहले निकालेंगे। तो ए का मान 1 से 4 तक आपका दिया है और बी का मान जो है 2 से 2 4 6 8 दिया हुआ है। इसका यूनियन निकालना है तो यूनियन इसका हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 हो जाएगा ए यूनियन बी। अब इसका पूरक जब निकालना है तो देखें इसके पूरक को हम लिखेंगे ए यूनियन बी का पूरक, और यह होता है यू में से ए यूनियन बी को घटा दें। तो यू का मान 1 से 9 तक आपका दिया हुआ है और ए यूनियन बी का मान यहाँ 1 2 3 4 6 8 मिला है। तो अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। तो 5 7 9 जो है ए यूनियन बी का पूरक मिल गया। जो भी इधर घटा रहे हैं उस एलिमेंट को, अगर वह एलिमेंट इसमें है तो उसको नहीं लिखेंगे। अगर इसमें है और इसमें नहीं है तब भी जो है इसमें नहीं लिखेंगे पूरक में, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे। इसका पांचवा और छठा देखें। ए का पूरक पहले आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए का पूरक जो है आपका निकल जाएगा, फिर उसका पूरक निकालेंगे। तो पहले तो आप ए का पूरक निकालेंगे तो यू माइनस ए करेंगे, ठीक। जब ए का पूरक निकल जाएगा तो पुनः ए का पूरक आप निकालेंगे तो यह होगा आपका यू माइनस ए का पूरक। तो जो भी यहाँ एलिमेंट बचेगा वही जो है आपके ए के पूरक का पूरक होगा, यानी यह ए के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें और इसको स्वयं करेंगे आप। इसका छठा देखें, b माइनस सी का पूरक निकालना है। तो b माइनस सी, b जो है आपका यह है। तो देखें b माइनस सी इजकल टू, ये मझोले कोष्ठक में हो जाएगा 2 4 6 8 और माइनस सी का मान आपका 3 4 5 6 है। 3 4 5 ये 6 है। तो बचा क्या, 3 2 4 6 में से इसको घटा रहे हैं तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो लिखना ही नहीं है। 4 निकल जाएगा और 6 निकल जाएगा। अब 5 है ही नहीं है तो आपका 4 निकल गया और 6 निकल गया। बचा क्या, 2 और 8 बचा, 2 और ये 8 बच गया b माइनस सी। अब देखें b माइनस सी का पूरक निकालना है। तो b माइनस सी का पूरक होता है u माइनस b माइनस सी। तो यहाँ u का एलिमेंट रख दीजिए और b माइनस सी का एलिमेंट रख दीजिए। तो b u का मान 1 से लेकर के 9 तक है और b माइनस सी 2 8 है। तो u में से 2 8 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 3 5 6 7 9 बचेगा b माइनस सी का पूरक। इसको आप स्वयं हल करेंगे, नोट करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा, इसका भी हिंट देख लें आप। दूसरा, u का मान जो है स्मॉल लेटर में ए से लेकर के एच तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का पूरक पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, यानी नीचे जितना दिया है उनका पूरक ज्ञात करना है। तो पहला ए का पूरक अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। तो देखें u में यहाँ मझोले कोष्ठक में u का मान रखेंगे और यहाँ a का मान रखेंगे समुच्चय का। तो u में से a को घटाएंगे, a b c निकल जाएगा तो क्या बचेगा, d e f g h। यह मझोले कोष्ठक में आप लिख लेंगे, यह आपका a का पूरक हो जाएगा। इसी तरह से आप b का पूरक निकाल लेंगे, b का पूरक बराबर u माइनस बी, c का पूरक हो जाएगा u माइनस सी, और d का पूरक हो जाएगा बराबर u माइनस डी। इसको आप स्वयं करेंगे। इसका तीसरा देखें, कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम जो है सर्वनिष्ठ समुच्चय मान लें, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी u बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड दी सो ऑन हो जाएगा। तो इसका हल देखें। प्राकृतिक संख्याओं को हम सार्वत्रिक समुच्चय मान लिए, एंड दी सो ऑन होगा 1 2 3 4 5 6 एंड दी सो ऑन। अब हम मान लेंगे जो पहला सवाल दिया है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो उसको हम समुच्चय ए ले लें, ए ले सकते हैं, कैपिटल बी ले सकते हैं, तो ए मान लें। तो सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 एंड दी सो ऑन आएगा। अब इसका जो है पूरक निकालना है, तो ए का पूरक जो है ऐसे लिखेंगे और u में से इस a को घटा देंगे। तो देखें घटा रहे हैं तो सम संख्या निकल जा रहा है, बचेगा क्या, विषम संख्या वाला बचेगा। तो 1 3 5 7 एंड दी सो ऑन यही बचेगा। अब इसको नियम तरीके से लिखना है, तो क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो इसको आप नोट कर लें। तीसरे का दूसरा देखें, ये दिया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, तो इसको आप स्वयं हल करेंगे, हिंट दे रहे हैं। तो u तो आपका 1 से लेकर 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन वही होगा समुच्चय, समष्टि सार्वत्रिक समुच्चय। और यहाँ एक जो है कह रहा है विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 1 3 5 7 यही होगा एंड दी सो ऑन होगा। तो u में से आप जो है जब इसको घटाएंगे तो सम प्राकृतिक संख्या बचेगा। तो जैसे तीसरे का पहला किया गया था उसी तरह से दूसरा होगा, यही है कि यहाँ प्राकृतिक विषम संख्या घटाना है, तो इसको आप स्वयं कर लेंगे। इसका तीसरा देखें, तीसरा दिया यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसका हल देखें। यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, यानी 3 3 6 18 24 यही होगा। तो सी डैश निकालना, इसको हम सी मान लें, क्रम से जैसे पहला दूसरा था तो इसको हम सी समुच्चय मान लें, कुछ और भी मान सकते हैं। तो सी का पूरक निकालना है तो यू में से सी को घटाएंगे, तो सी में से जब घटाएंगे तो 3 का धन गुणज निकल जाएगा, यानी 3 6 18 24 से निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। जो भी बचेगा सी डैश में उसमें 3 का गुणज संख्या नहीं होगा। इसको आप नोट कर लें। अब इसके तीसरे का आप देखें, चौथा, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 5 7 और यही होगा अभाज्य संख्या। तो इन अभाज्य संख्याओं को इनका जब पूरक निकालेंगे, इसको डी मान लेते हैं, तो जब इसका पूरक निकालेंगे तो u माइनस डी कर देंगे। अब इसमें जो है अभाज्य संख्या है कितना है, 2 3 5 7
ये है। तो जब यह निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, और 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा। तो ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, और यह एक अभाज्य संख्या है। ये न तो भाज्य है न तो भाज्य है। तो क्या बचा इसमें, तो इसमें भाज्य संख्या बचा और 1 बचा। इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे कि धन भाज्य संख्या अथवा x बराबर 1 है। यह आपका डी डैश होगा। तो इसको आप स्वयं कर लेंगे। अब आप देखें इसका पाँचवा, कह रहा है कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। तो समष्टि समुच्चय आपका वहाँ दिया है 1 से 9 तक। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगा, इसको अगर ई मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, और 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इनको जब घटाएंगे तो जो u में से घटाएंगे तो e का पूरक जो हो जाएगा, e में से घटा देंगे u में से, तो जो शेष बचेगा वही इसका e का पूरक होगा। तो इसको आप नोट कर लें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं को जब 3 और 5 से भाज्य होने वाली संख्याओं को घटा देंगे तो नियमबद्ध तरीके से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ई का पूरक इजकल टू एक्स दैट एक्स, ठीक है। इसको आप लिखेंगे, यक्स एक धन पूर्णांक है, यक्स एक धन पूर्णांक है जो 3 और 5 से भाज्य नहीं है। इसको आप नियम के तहत लिख सकते हैं यहाँ, यक्स दैट यक्स एक धन पूर्णांक है जो 3 और 5 से भाज्य संख्या नहीं है। तो इसको नोट कर लेंगे स्वयं। यह छठवें का हिंट देखें, यक्स दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको अगर समुच्चय ए आप मानते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, जो आपका सब दिया हुआ है समष्टि समुच्चय। अब इसको जब आप घटाएंगे u में से तो इसका पूरक निकल जाएगा और वही उसका आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सातवां इसका आप कर सकते हैं, यक्स दैट यक्स एक पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। जो भी आपका समष्टि समुच्चय दिया हुआ है उसके हिसाब से 1 होगा और 9 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 8 होगा, ठीक है। पूर्ण घन दिया है ना, 8 होगा। तो 1 और 8 होगा। तो इसका जो जब पूरक निकालेंगे तो u में से इसको घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वही इसका पूरक होगा, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 होगा। अब देखें, अब आप देखें इसका आठवां, यक्स दैट यक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 दिया है। तो यक्स का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 3। तो 3 अगर इसमें दिया हुआ है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, u में से इसको निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा, u में से इसको निकालेंगे, 3 को निकालेंगे तो 3 के अलावा जो शेष बचेगा वही होगा इसका पूरक, यानी 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा। या इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि इसका पूरक जो होगा, यक्स दैट यक्स इज नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 के बराबर नहीं होगा। उसी तरह से इसका जो है आप देखें, ये 9वां देखें, यक्स का मान निकालेंगे तो 9, 5 उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2x बराबर 4, x बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका जो है आपका हल हो जाएगा, यक्स इज नॉट इक्वल टू 2, इसका पूरक हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे। 10वां इसका देखें, यक्स दैट यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 दिया है।
यानी 7 से बड़ा अथवा बराबर। तो 7 से बड़ा क्या है, 8 है और 9 है। तो 8 और 9 को निकालेंगे तो 1 से 7 को भी निकालना होगा ना, 7 भी बराबर दिया हुआ है तो 6 बचेगा। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, जब निकालेंगे तो इसी भाषा में हो जाएगा। इसका पूरक मान लेते हैं सी है, यह आपका सी है, ठीक। तो सी का पूरक अगर निकालते हैं, यू में से इसको निकालेंगे, यू माइनस सी करेंगे, यहाँ सी लिखें। तो इसको यक्स सच दैट यक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7, इसको घटा रहे हैं। तो जो 7 से बड़ा है अथवा उसके बराबर है, तो 7, 8, 9 इसको निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, 1 से ले करके 6 तक बचेगा। यानी इसको गणितीय भाषा में लिख सकते हैं, यू का मान यहाँ आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यक्स सच दैट यक्स इज लेस दैन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7 से छोटा। चूँकि यहाँ 7 भी निकाले हैं तो 7 से छोटा यहाँ यह हो जाएगा इसका पूरक। इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से इसका 11 नंबर का दिया हुआ है, यक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एन और 2x+1 इज ग्रेटर दैन 10। यक्स का मान आप निकालेंगे तो यक्स जो है बड़ा होगा 9/2 से, ठीक है। तो यानी 4 हो रहा है, 9/2 का मतलब 4.5। तो 4.5 से बड़ा हो रहा है। तो इसको जब निकालेंगे u में से तो इसको आप लिख सकते हैं, मान लेते हैं यह जो है आपका g है, ठीक है। तो u में से जब इसको निकालेंगे तो आपका गणितीय भाषा में हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स से n और यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2। मतलब 9.5 से अधिक जो है उसको निकाल दिया गया, तो 9.5 से जो छोटा होगा वही बचेगा। यह जो है इसका पूरक हो जाएगा। इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे। इसके पहले u माइनस इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ g डैश बराबर आप u माइनस g डैश लिख लेंगे, तब इसको आप लिखेंगे। तो इसको आप ऐसे करेंगे। चौथा देखें, चौथा देखें, u दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, a जो है 2 4 6 8 दिया है, a और b जो है 2 3 5 7 दिया है। तो सत्यापित करना है a यूनियन b का पूरक जो है a का पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक। इसी तरह से इसका इंटरसेक्शन का पूरक दिया है, a का पूरक यूनियन b का पूरक। तो दोनों एक ही जैसे लगेगा। तो इसका पहला आप देखें, चौथा, जब इसको आपको सिद्ध करना है तो पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए का मान देखें 2 4 6 8 दिया हुआ है, यूनियन 3 2 3 5 7। अब दोनों में अगर आया हो तो एक ही बार लिखेंगे, अगर एक में आया है एक में नहीं है तब भी उसको लिखेंगे। तो इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब इसका पूरक निकालना है तो ए यूनियन बी का पूरक जो है ए यू में से इसको घटा देंगे, इसके यूनियन को, ठीक है। देखें ये घटा दिए तो क्या बचेगा, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, यहाँ 1 बचा और 5 6 7 8 तक निकल गया तो 9 बचा। तो 1 9 हो गया। अब पुनः राइट हैंड साइड में ए का पूरक और इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालना है। तो पहले ए का पूरक निकालने तो यू में से ए को घटा दें तो आपको 1 3 5 7 9 मिल जाएगा। इसी तरह से बी का पूरक निकालने यू माइनस बी, यू में से बी को घटा दें तो आपको बी का पूरक मिल जाएगा 1 4 6 8 9। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो जो दोनों में हो वही लिखें, दोनों में 1 है, ठीक है। फिर जो है आपका 9 जो दोनों में है तो 1 9 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को देखें, ये दोनों आपस में दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा।
यह सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से आप इसका सेकंड कर लेंगे, चौथे का। पांचवा देखें, कर निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त बेन आरेख खींचिए। बेन आरेख खींचना है तो ए यूनियन बी का पूरक जो है खींचना है, ठीक है। तो इसको देखें आप, देखें ए यूनियन बी। अब जैसे मान लेते हैं दोनों असंयुक्त अलग अलग हैं, तो ए यूनियन बी हम खींच सकते हैं ऐसे, या ए हो गया या बी हो गया, कर लिए। इसका पूरक निकालना है तो यू में से, ये समष्टि समुच्चय हो जाएगा, आयताकार बना हुआ है, यह पूरा यू है, तो यू में से जो यूनियन वाला दिया उसको निकालेंगे तो जो शेष बचेगा वही जो है ए यूनियन बी का पूरक होगा। तो देखें इसके बाहर बाहर जो है, इसके बाहर बाहर, तो देखें इसके बाहर बाहर जो है ये छायांकित किया गया है, तो यह जो है दर्शाता है ए यूनियन बी का पूरक, ठीक है। और यही जो है ए इंटरसेक्शन, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक को भी यह दर्शाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। इसका तीसरा देखें, तीसरा दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालना है, तो इसमें इंटरसेक्शन है, ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन ए बीच वाला है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो उसका पूरक निकालना, तो इंटरसेक्शन वाले को घटा करके जो शेष बचेगा उसको छायांकित करेंगे। तो देखें शेष क्या बच रहा है, इसके बाहर ये भी, ये जितना है यही बच रहा है, ये सब छायांकित हो रहा है, तो इसमें से निकालने के बाद वही बीच वाला बच रहा है, तो वही जो है ए इंटरसेक्शन बी के पूरक को ये प्रदर्शित कर रहा है। चूँकि यह जो है ए का पूरक और यूनियन बी का पूरक होता है, तो यह जो है उसको भी ये इसी के द्वारा दिखाएंगे, चौथे को। तो इस तरह से यह पाँचवें का जो है 4 सवाल हो गया, इसको आप नोट कर लें। यह देखें, छठा कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि ए उन सभी समुच्चयों का, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, जिनमें कम से कम, ये कह रहा है कि ये जो है समुच्चय वह है जिसके अंतर्गत सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अब मान लीजिए कोई कोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो उसमें हो सकता है कि केवल जो है एक ही कोण जो है 60 डिग्री से भिन्न हो, शेष दोनों 60 हो, या दोनों जो है 60 न हो, या तीनों जो है भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो ए में। तो अब इसका समष्टि समुच्चय जो है दिया हुआ है, तो ए का पूरक क्या होगा, तो ए का पूरक जो होगा वह u माइनस ए करेंगे, और ए क्या है आपका, एक जो है कम से कम एक कोण जो है 60 से भिन्न है, तो इसको अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, वह त्रिभुज बचेगा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से क्या मिलेगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा ए का पूरक, ठीक है। ए का पूरक जो है लिखेंगे बराबर समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसको आप नोट कर लेंगे। आगे देखें, सातवां दिया कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ए को उसके पूरक में जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर आएगा, यह आपके u के बराबर आएगा। अभी जो प्रॉपर्टी देखा गया है उसी के अंतर्गत है, तो यह जो है समष्टि समुच्चय हो जाएगा। फाई डैश किसके बराबर हुआ था, u के बराबर हुआ था, और इंटरसेक्शन a, तो यह दूसरा जो है किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ फाई डैश का मतलब समष्टि समुच्चय u हो गया और इधर a हो गया, तो a u में भी है, तो इस तरह से इसका इंटरसेक्शन आपका a होगा। अब देखें,
यह ए है और ए का पूरक, ए के पूरक में समुच्चय ए के अवयव नहीं पाए जाते हैं, तो यानी दोनों में अवयव भिन्न भिन्न है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेक्शन आपका फाई हो जाएगा। ठीक है। चौथा देखें, चौथा जो है यू का पूरक का मतलब क्या है? फाई। उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है यू के पूरक में। यू का पूरक का मतलब यह है कि यू में से यू को घटा दीजिए तो फाई हो गया। अब ए दिया हुआ है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? आपका फाई हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। इस तरह से यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। इसके आगे जो है अगला प्रश्नावली जो है अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।